अब स्त्रियों के लक्षण के बारे में भी बताया गया है कि स्त्रियों के क्या लक्षण हैं, खास करके उनके लिए जिन्होंने गृहस्थ जीवन ले लिया है या शादी कर ली है। तो कहा जाता है कि आप घर को साफ सुथरा रखें। जो पवित्रता में भी बताया गया कि जितना साफ सुथरा होगा घर, उतने घर में लक्ष्मी आती है। गंदगी होगी तो दरिद्रता आएगी। फिर कहा गया कि आप हर वक्त मुस्कुराते हुए रहें। बहुत मुश्किल है, और जिनके घर में छोटे बच्चे तो और ज्यादा मुश्किल है। पर आपकी मुस्कुराहट के पीछे भी कहा गया है कि आप, क्योंकि देखिए बहुओं को, पत्नियों को क्या कहा जाता है, घर की कौन है? लक्ष्मी। तो ये ज्यादा, जितनी ज्यादा खुश होंगी लक्ष्मी उतनी आती है। ये जितने चिंता में, गुस्से में रहेंगी उतनी दरिद्रता आएगी। तो देखिए अभी आपके ऊपर भी है, आपको घर में लक्ष्मी चाहिए तो इनको खुश रखो। क्योंकि देखिए हम सोचते हैं कि हम बाहर जाकर काम करें तो हम ये काम करने वाले हैं। आपको तो फिर भी संडे के दिन छुट्टी मिल जाती है, पर जो घर में पत्नियां रहती हैं उनको संडे के दिन ओवर टाइम करना पड़ता है। लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं घर में। तो कभी ये ना सोचे कि हम अकेले काम करने वाले, हम काम करके आए हैं तो हम घर आए तो हमारा मूड अच्छा रखो, अच्छे से बात करो। तो आपको क्या पता उनको घर में कितनी चिंताएं हैं, कभी हो सकता है उनका भी मूड खराब हो। तो दोनों को समझने की जरूरत है। लेकिन ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, आप सोचे कि महिला है तो महिलाओं का साथ ले रहे हैं। सच्ची बात कही गई है, धर्म के लक्षण है। वो जितनी खुश रहेंगे उस घर में उतनी लक्ष्मी आएगी। मुस्कुराते हुए रहे जितना हो सके। तो महाराज और कहा गया पतिव्रता धर्म का पालन करे। पतिव्रता एक धर्म है, उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करे। अब देखिए आजकल अलग अलग व्रत आ गए हैं, दो दो व्रत आने लगे हैं। तो एक पतिव्रता हुआ और आजकल पत्नी व्रता ज्यादा चल रहा है। उसके बारे में भागवत जी में कुछ बताया नहीं गया अभी तक। तो पतिव्रता धर्म का पालन करे। फिर कहा गया, ये चीज आजकल ज्यादा मानी नहीं जाती, पर कहा जाता है कि अपने पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, जो असल नाम है। कहते हैं उससे उसकी आयु घटती है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको बड़े रूप दिया गया इसलिए नाम कहा गया, उनकी आयु घटती है उससे। पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, जो असल नाम है। कोई और नाम से आप बुला सकते हैं, पर पति का असल नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। गांव में अभी भी लोग मानते हैं। एक प्रसंग सुनाती हूँ मैं। एक बार एक महिला अपने जेठ जी की बेटी के साथ एक कथा में जाती है। जेठ जी की बेटी का नाम चंपा था। तो कथा में जाती है। अब कथा में भजन कीर्तन भी बीच में होते हैं। तो महाराज जी ने भजन गाए, जय रघुनंदन कंस निकंदन देव की नंदन त्वम शरणम। अब सब गा रहे हैं सिवाय उस महिला के। क्यों? क्योंकि उसके पति का नाम था देवकी नंदन। तो महाराज उसके पति का नाम था देवकी नंदन। अब वो भजन गा नहीं रही। अब अचानक देखते देखते महाराज जी की भी नजर उन पर पड़ती है। तो महाराज जी को बड़ा अजीब लग रहा है कि पंडाल में बैठे हर व्यक्ति ने भजन गाया है सिवाय उस महिला का। तो महाराज जी ने गाते गाते उस महिला की तरफ इशारा किया, आप भी गाएं। महिला को लगा तो महाराज जी ने भी मुझे देख लिया। तो फिर वो चंपा की तरफ देखती है और गाती है, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। अभी दृश्य ऊपर भगवान देखते, भगवान मुस्कुराने लगते। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ? बोले अरे मेरे भक्तों ने मुझे कई नाम दिए हैं, पर आज एक नया नाम मिल गया। बोले कौन सा नाम? बोले चंपा के चाचा। तो ये विनोद की बातें हैं, लेकिन
जो बातें बताई गई है, नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। तो ये धर्म के कुछ लक्षण हैं। फिर कहा गया कि दान के बारे में हमें कुछ बताइए, दान कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे दान